1 बीघा में 1 लाख से ऊपर आप कमा सकते हो। और मैं सजेशन यही दूंगा कि, और हम वहाँ पे 500-600 रुपए ट्रॉली भरने के लिए लेते गोबर भी उन्हीं का और पैसे भी उन्हीं से ले लिए। हाँ, और एक बेड में से हमारी 750 किलो वर्मी कंपोस्ट निकली है। एक तो वो बिकेगी, दूसरा वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ना राम राम। आज आप हम दिखाऊंगे कुरडी। कुरडी का मतलब आप समझो हो, जिसमें घर के लेडीज भैंसा का गोबर गिरे हैं। और गोबर वो है गोबर जिसका तुम गोसा पत्ते पीछे ओके की चलम में घेर कर धुम्मे में उड़ा दो हो, लेकिन वो गोबर कितने काम की चीज़ है और उसके साथ कितनी बेहतरीन खेती करी जा सके है। और वो गोबर वर्मी कंपोस्ट यानी खाद में कैसे बदल जाएगा उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला अपना दिखा दूँ वर्मी कंपोस्ट चीज़ क्यों है। ये देखो गोबर खाद, केचुए ने गोबर खा लिया और उस तो बन गया वर्मी कंपोस्ट। ये कैसे बना है इसकी पूरी विधि आज आपने समझाऊंगे। वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्य डबास जी, जिसका ये फार्म है और जहाँ पे हम आज वीडियो बनाने हैं। लक्ष्य भाई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। सामने से जो किसान भाई कैमरे के जरिए आपको रमे और हमारे वर्मी कंपोस्ट को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको ये बताओ कि मतलब गोबर से कैसे लाखों कमाए जा सके हैं। देखो, ये हमारी एक तरीके से आप मुहिम मान सकते हो। आजकल लोग जो है ना, वो गायों को अपने जो भी खेती है उससे निकाल चुके हैं, चाहे गाय हो भैंस हो। क्योंकि आपका खुद ही चैनल ट्रैक्टर का है, आपको पता ही है। पिछले 40-50 सालों में सारे के सारे खेतों के काम रिप्लेस कर दिए हैं ट्रैक्टर ने। और गोबर का जितना भी इस्तेमाल हुआ करता था वो रिप्लेस कर दिया यूरिया डीएपी ने। वही बात है, अब गोबर का इस्तेमाल मात्र लेप करने के लिए, नहीं तो अपना हुक्का भूकन के लिए कर रहे हैं। मैक्सिमम तो जो है अपने लोकल में जो आदमी बैठे हैं ना, अपने जमींदार भाई हैं या जो जमींदार नहीं भी करते, तो उन्होंने मतलब ये है कि गोबर ठायर कुरडी में गिर दिया या घर की 2-4 लेडीज ने पाथ दिया, गोस्से बन गए। तो ये तो नीचे दूध के नीचे धर के दूध गर्म करने के काम ले हुए हैं, एक आधा खाना बनाने के काम भी ले ले। नहीं तो मोस्टली जो है उका फुकन में गोस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन किसान भाइयों ने कुछ तो नॉलेज है भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी किसान भाई ने नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछों ने स्टार्टिंग कर दी है। तो जैसे मैंने भाई लक्ष्य भाई के बारे में पता लगा कि ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसी गोबर का जिसका हम गोस्सा बना कर उक्के में फूकते हैं। तो मैं चलो आज आपने देखा मैं कि यह पूरी विधि क्यों कर है। तो वही है, जैसे कि लोग आजकल गाय का और इन जो अपने पशु थे उनकी लोगों ने कदर करनी छोड़ दिया है। और आजकल खेतों के अंदर भी ना एक बहुत भारी समस्या ये आ रही है कि आवारा पशु घूम रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि पशु आवारा नहीं हुआ, इंसान आवारा हो गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें ना हमने जो कदर करनी थी उनकी वो कर नहीं रहे। हमारी जितनी संस्कृति है, जितनी हमारी परंपरा है, उसको ले लो, चाहे आप साइंटिफिक नॉलेज ले लो। हमारे गोबर के अंदर सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। आप इसको सही तरीके से अगर बना के अपने खेत में डालते हैं, चाहे आप उसको लिक्विड फॉर्म में जीवामृत में डालें या आप उसको बढ़िया मेन्योर जैसे कि खाद तैयार करके खेत में डालें, वो आपके लिए अमृत है। और उसी की एक ये प्रोसेस है जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। के अंदर जो हमारा गोबर है उसको हम केचुओं को खिलाते हैं, और वो केचुआ जो खा के गोबर को छोड़ता है वो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कास्टिंग कहलाता है। और ये हमारा नॉर्मल गोबर की खाद से 2 से 3 गुना ज्यादा फर्टाइल होता है। जैसे मान लो कुछ किसान भाई सीधा कुरडी में गोबर उठाया, खेत में डाल दिया, फैला दिया। 2-4 दिन के बाद उसको धूप लगी, रोटावेटर से या किसी भी यंत्र से उसको जुताई करके मिट्टी में मिक्स कर लिया, ऊपर फसल बो दिया। जैसे गन्ने वगैरह की फसल में मुड्ढे में ऊपर तक छिड़क दे हुए हैं। तो उसकी अपेक्षा अगर हम वर्मी कंपोस्ट डाल लें तो क्या उससे ज्यादा पावरफुल होगा? मच बेटर है। दूसरा, कभी भी कच्चा गोबर तो डालना ही नहीं है खेत में। कच्चा गोबर डालते ही आपके खेत में दीमक की भी समस्या आएगी। साथ ही साथ आपका अगर पौधे हो रखे हैं तो उनकी जड़ें जल जाएंगी, वो ज्यादा गर्म होता है। हाँ, तो हमें हमेशा ठंडा करके डालना, चाहे ताजा कोई सा भी गोबर डाल रहे हो। दूसरा, लोग क्या गलती करते हैं अक्सर किसान कि वो अपने खेत के कहीं साइड में टीला बना देते हैं गोबर का और उसी को सड़ने देते हैं। वहाँ पे धूप पड़ती है तो सारे न्यूट्रिएंट ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। वही बरसात आती है तो सारे लीचिंग के माध्यम से पानी के साथ सारे न्यूट्रिएंट नीचे निकल जाते हैं। वो वाली जो गोबर की खाद आप अपने खेत में डाल रहे हैं ना, वो लिटरली जीरो हो चुकी है। आपने यहाँ भी देख रखा होगा, हमने पेड़ के नीचे रखा हुआ है। अभी पतझड़ है तो थोड़ी धूप आ रही है, पेड़ के नीचे और ऊपर से फिर पराली वगैरह डाल रखी है। आप क्वालिटी वैसी देख के समझ में आ जाएगा। क्वालिटी तो 1 नंबर की है, दिख भी रही है। मतलब आप इसकी क्वालिटी देख लो, ये अमृत है। एक क्वालिटी है बेहतरीन जी, और बेस्ट मुझे लगा आपका वर्मी कंपोस्ट। ये देखो
तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को भी इसकी विधि के भाई देखो, जैसे इसके अंदर भाई केचुआ भी होता है, केचुए भरते ये- इसमें क्या है ना, अंडे छूट जाते हैं थोड़े। ये देखो भाई ये केचुआ होता है, और ये धूप के संपर्क में आते, देखो छाव में बिल्कुल शांत है, और ये देखो धूप में आते ही कैसे चिलमिलाने लगेगा अभी ये, क्योंकि ये धूप सहन नहीं करते ना। नहीं। अच्छा, ये अगर हम केचुए की बात करें जी, तो ये बताओ, ये केचुए की वैरायटी कौन सी है? ये जो इसके अंदर हमने डाल रखा है वो आइसिनिया फटीडा नाम से हमारी वैरायटी है। आइसिनिया फटीना, फटीडा। फटीडा, और इस आइसिनिया फटीडा। भाई साहब लक्ष्य आए। भाई, जैसे वीडियोस आपके चैनल पे भी आती हैं, जी एक बार हमारे किसान भाई को आप अपने चैनल का भी नाम बता दें। जी, हमारे चैनल का नाम है ऑर्गेनिक एकड़। ऑर्गेनिक एकड़। हाँ, और ऑर्गेनिक भाई- एकड़ नाम है हमारा। मेरा नाम लक्ष्य डबास है, आप कुछ भी लिखोगे मिल जाएगा, मेरा चैनल ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो देखिए, मैंने जैसा बताया था, ये आइसिनिया फटीडा नाम का केचुआ है। हाँ, 3 टाइप के केचुए होते हैं। एक वो वाले केचुए होते हैं तो ज़मीन के ऊपर रहते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ठीक है। दूसरे वो वाले केचुए होते हैं तो ज़मीन के थोड़ा नीचे रहते हैं, वो मिट्टी भी खाते हैं और अपनी जो गोबर ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं। तीसरे वो वाले केचुए होते हैं जो 2 फुट 1 फुट नीचे रहते हैं ज़मीन के, और वो सिर्फ मिट्टी खाते हैं। अब हमने वही वाला केचुआ इसमें लेना है, तो ज़मीन के ऊपर रहता है और वो सिर्फ खाद को खाता है। खाद को खाता है। उसमें से एक प्रजाति आपकी आइसिनिया फटीडा है, और भी बहुत सारी आती हैं, आप कोई सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली वैरायटी की पहचान ये होती है कि ये लाल रंग का होगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये आपका मात्र 5 इंची तक का ही जाएगा, उससे बड़ा नहीं होता। ये तो छोटे हैं थोड़े, ये इतना ही बड़ा होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है बस ये। अच्छा, और इसकी ये लाल रंग होगा, ये दिख रहा है। और इसकी गले पे ये मोटापा सा होगा, अच्छा अच्छा यहाँ से इसके अंडे वंडे निकलते हैं। अच्छा। तो ये इनकी पहचान है। इसके अंदर बड़ी सारी वैरायटी आती है, आप इंडियन वाली भी ले सकते हो। आइसिनिया फटीडा भी अब तो लगभग इंडियन ही हो गई, यहाँ पे 20-25 साल से इंडिया के अंदर ये ब्रीडिंग करी जा रही है इन लोगों की। अब ये सारा दिन अपना गोबर खाएगा, गोबर को खा के ये ऊपर ने खाद को छोड़ देगा। अच्छा, मतलब नीचे से खाता है और ऊपर आके लैट्रिन करता है। हाँ, वो लैट्रिन इसकी वर्मी कंपोस्ट वर्मी है, कंपोस्ट है। तो इसका कोई फार्मूला बताओ उन किसान भाइयों को कि वो कैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। देखो, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं बहुत लोग। आजकल एक दिक्कत ये भी है किसानों की, लोग काम समझने से पहले सब्सिडी के पीछे भागते हैं। हाँ, सब्सिडी कितनी में, क्योंकि कुछ मतलब जनरेशन की ही मान लो आप, ये आदत हो चुकी है कि फ्री का चाहिए। भाई क्या है ना, सरकार ने रिश्वतखोरी इतनी फैला रखी है कि अब कॉमन भाषा में तो सब्सिडी बोला जाता है। हाँ। सीधी बात तो ये है, आपको कमाना है, उसको कहाँ बेचोगे, कैसे बिकेगा, इसकी कोई बात नहीं होती। सीधी बात होती है आप सब्सिडी क्या करोगे। लोग इसमें करोड़ों भी खर्च लेते हैं, तब भी वही मटेरियल निकलता है। हमने जो ये बना रखा है ये बिल्कुल ही सस्ता और जुगाड़ू तरीका है, ताकि कोई भी हमारा किसान भाई मात्र 5 से 10 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी इसके अंदर पैसा कमा ले। अगर बात पैसे की आ गई 5 से 10 हज़ार की, हाँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर 5 हज़ार या 10 हज़ार लगा के हाँ। किसान भाई कितना लंबा बेड बना सकते हैं, और एक बेड से कितने दिन में कितने कमा सकते हैं? देखो, इसकी बेड की जो विड्थ होती है ना, हाँ, वो आप 4 फीट की रखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई, और लंबाई आप इसकी 30 फीट तक ले जा सकते हैं। 30 फीट तक। 20 होगी तब भी कोई मारा मोटा ना है आपका, अगर 35 होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो किसान अपनी जगह के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर आपका एक 30 फीट लंबा बाय 4 फुट चौड़ा में 1.5 टन मतलब 1500 किलो गोबर डलेगी। इसमें आप गोबर की डालो, मुर्गे की डालो, किसी भी चीज की डाल दो। मतलब गाय का, भैंस का, हाँ, या फिर मुर्गे का कोई भी डाल दो। बीट है मतलब या गोबर है वो डाल सकते हाँ, इसके अंदर आप अपना किचन वेस्ट भी डाल सकते हो। बस कोई खट्टी चीज नहीं होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू हो गया, आपका कोई भी खट्टी चीज नहीं होनी चाहिए, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके अंदर 1500 किलो आपका टोटल रॉ मटेरियल लगेगा। कोई गौशाला हो तो उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आप आजकल खरीद के देखा है आओगे। मैंने कि 1200-1500 रुपए में गौशाला वाले पूरा एक ट्रॉली भर के गोबर घर पे उतार जाए, खेत में उतरवाना हो किसी को, वहाँ उतार के ले जाते हैं। अरे भैया, हमने तो यहाँ पे गांव में गोबर ठाने के 500-500 रुपए ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव में जगह तो बची नहीं, लालडोरा के अंदर हो गए सारे। हाँ हाँ, और वहाँ पे आपस में पड़ोसी के जूत बज रहे हैं कि भाई तूने मेरे घर के आगे गोबर डाल दिया। उनकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है, और हम वहाँ पे 500-600 रुपए ट्रॉली भरने के लिए लेते गोबर हैं। भी उन्हीं का और पैसे भी उन्हीं से ले लिए। हाँ, क्योंकि लेबर चलो, लगती है ये भी ना। बढ़िया आइडिया है भैया, ये हो लेबर रखा भैया है। की लग रही है, बात सही है। क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता, छोटी छोटी गलियां हैं, बट फिर भी लार्ज स्केल पे करोगे तो आपको फिर गौशाला चाहिए। और बेटर है अगर आपके गाँव पे 2 गाय या 1-2 भैंस बंधी हुई है ना, उससे भी आप 2 मंथ में 2 बेड डाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि एक गाय आपकी 10 से 20 किलो रोज का गोबर दे देती है।
बिल्कुल ठीक देखिए, है ना। बिल्कुल तो देखिए। उसमें आपका 300 किलो गोबर हर मंथ का आपका हो गया। आपके पास अगर चार गायें भी हैं तो आपका 1000-1500 के बीच में गोबर आ गया। एक बेड आप हर महीने की नहीं लगा सकते हो। अब इसमें 1500 किलो जो गोबर गया ना, उससे आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर 750 किलो केचुआ खाद मिलेगी, जो वहाँ पे हमने ढेर लगा रखा। हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया था। हाँ, हमने परसों ही इसके अंदर से हार्वेस्टिंग करी है ओके। और वो वहाँ पे ढेर लगा रखा। वो मात्र हमारी 4 या 5 बेड का वहाँ पे है और एक बेड में से हमारी 750 किलो वर्मी कंपोस्ट निकली है। एक तो वो बिकेगी, दूसरा इसके अंदर केचुआ जो है ना वो डबल हो जाता है, क्योंकि ये कीड़े जितने भी होते हैं बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर 50 किलो केचुआ डाला तो वो 2 महीने के अंदर अंदर 100 किलो हो जाएगा। अब या तो आप दूसरी ब्रेड डाल दो और उनको आधा कर दो, या फिर आधे को आप आगे बेच दो। कोई और किसान भाई जो ये प्लांट लगाना चाहता हो, शुरू करना चाहता है, तो ये उसको भी बेच काफी लो। बिकता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पहली बार तो खरीद के ही लाएगा। अच्छा, जैसे बात आ गई बेचने की केचुए की, जी, तो केचुआ किस रेट में बिकते हैं और वर्मी कंपोस्ट किस रेट में बिकता है? देखो वर्मी कंपोस्ट देखो डिपेंड करता है इसमें आप मार्केटिंग कितने लेवल की कर पा रहे हो। आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप अमेजोन पे जाके रेट देखो, लोग 25, 30, 50 रुपए किलो भी केचुआ खाद बेच रहे हैं, पर वो बिकेगा बड़े शहर में और वो बिकेगा किलो की पैकिंग में। किलो की पैकिंग। हाँ, उसमें इतनी सेल नहीं होगी। बट रेट अगर वही है तो आपका 30 रुपए किलो भी जाता है। हम खुद बेच चुके हैं, हम इससे भी महंगा बेच चुके हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। हाँ, एक्सपोर्ट में तो और महंगे पे जाता है। रही बात अगर आप इसे बल्क में बेच रहे हैं कट्टे की पैकिंग में, तो ये 10 से 15 रुपए किलो के बीच में बड़े आराम से जाएगा आपका। उसमें 50 किलो का कट्टा होता है। हमारी हिमाचल गाड़ी जाती है, जम्मू कश्मीर गाड़ी जाती है, सिक्किम जाती है। सिक्किम के अंदर जैसे कि ऑर्गेनिक ही हो सकता है। मतलब अगर हम 15 की भी छोड़ो, अगर हम 10 रुपए केजी का ही लगाए, हाँ 50 किलो का हमारा पैकिंग हो गया, हाँ तो सीधा सीधा 500 रुपए का एक कट्टा हो गया, हाँ है ना। हाँ। और आपके ऐसे इसमें 7.5 कट्टे निकलेंगे हर 2 महीने में। हर 2 महीने में 7.5 कट्टे निकलेंगे। हाँ। और केचुआ किस रेट में बिक जाता है? केचुआ जी इसका 300 रुपए किलो का रेट है इसका एवरेज, उससे ऊपर ही निकल आता है। अगर कोई जैसे बड़ा प्लांट लगा रहा है तो 300 कम भी हो जाता है। अगर कोई ऐसी अगर कोई क्वांटिटी में खरीदता है तो कम रेट में भी चल जाता है। वो देखना पड़ता है इसमें, मतलब 300, 350, कहीं पे 250 है, वो डिपेंड कर रहा है। बट ये है कि हम तो इसे 350 का बेचते हैं। अच्छा चलिए, बेड कैसे बनाए किसान में, उसके बारे में एक बार बताओ। बेड बनाना इसका बहुत सिंपल है। बहुत जगह मैं यही जो बोल रहा था, सब्सिडी वगैरह के चक्कर में मत फंसना आप। सब्सिडी वगैरह में क्या करते हैं ना, वो गड्ढा खुदवा देते हैं या फिर सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनवा देते हैं। उसमें एक तो कॉस्टिंग हद से ज्यादा आती है। देखो अब इसके अंदर हमारी केचुआ का 10 रुपए किलो बिकेगी कट्टे में। अगर आप खुला बेचोगे तो फिर भी आपकी 6-7 रुपए किलो ही बिकेगी, उससे ज्यादा की नहीं बिकेगी। अब चाहे तो आप नीचे मार्बल लगा लो, चाहे तो आप हीरे लगवा लो, हमारे चाहे कुछ भी लगा लो, रेट तो वही रहेगा। हाँ। तो इसमें हमने सबसे सस्ती चीजें डेवलप कर रखी है और बहुत जगह पे यही ऐसे ही हिसाब से होता है। इसके अंदर आप कोई भी पिट मेथड में मत जाना, ना ही आप कोई प्लेटफॉर्म मेथड में जाना। सिंपल हमने ये कर रखा है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये पन्नी बिछी हुई इसके नीचे, ये ब्लैक कलर की, काली हो सफेद हो, काली हो, मतलब बस ये है कि ये 200 से 250 माइक्रोन से मोटी हो, ताकि ये लाइफ ये मतलब आप मान लो 10 साल हो गए इसको चलते हुए। ओके। और ये कहीं ना गई, क्योंकि इसमें फावड़े तो का ये काम नहीं, बिल्कुल फ्रेश दिख रही है वैसे। फावड़े का काम नहीं। पन्नी खराब होती धूप में, धूप पड़ेगी नहीं। हाँ, धूप पड़ेगी, इसके ऊपर ही अपना गोबर वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह आ गया, बस ये लग गई। उसके बाद आपने ये बाउंड्री पे लगा दी ईंट लगा दी ऐसे। बस ये ईंट है और कुछ भी ना है। ये हाँ। ईंट है, उसके नीचे पन्नी है। ये आपकी खाद को समेट के रखेगी। जब आप गोबर डालोगे ना, पानी डालोगे, तो ये बह के नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल दिया रॉ मटेरियल जो भी आपका डाला। रॉ मटेरियल एक बार हमारे किसान भाई कुछ नहीं समझ पाए तो उनको बताओ। जैसे रॉ मटेरियल ये होता है ना, जैसे हमने पराली, पत्ते वगैरह। मैं बताया, रॉ मटेरियल है जो केचुआ को खुराक है, जो केचुआ खाएगा। गोबर जो है, हाँ, ये इसके अंदर जो ताजा गोबर है, अब तो ये लगभग खत्म सा ही हो गया इसमें, क्योंकि ये 1.5 महीना हो गया इसको बने हुए। नीचे आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ताजा गोबर है। हाँ नीचे थोड़ा सा ताजा है। हाँ, तो ये गोबर डाल दो इसके अंदर, चाहे भैंस का हो गाय का हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ये डालने का है आपको, फिर तो आपने उसको ठंडा करना है। ऐसे बताओ, जैसे मान लो आज हमारी गाय, हमारे पास ये 10-20 गाय थी, हमने गौशाला से मान लो एक ट्रॉली पूरा ताजा ही गोबर मंगा लिया, जो कल का ही गोबर था, वो हम इसके ऊपर बिछा दिया मान लो हमने बेड के ऊपर। हाँ। तो वहीं से स्टार्ट करोगे ताकि किसान भाई इस विधि को आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो विस्तार में आपने क्या करना है, आपको किसी भी हालत में 20 दिन से पुराना गोबर नहीं चाहिए। 20 दिन से पुराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो फिर आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चालू हो जाता है। ओके। हमें ताजा गोबर चाहिए, हरा होगा या वो पीला होगा। अब गाय ने तूड़ा ज्यादा खाया तो वो थोड़ा पीले रंग का होगा, चारा ज्यादा खाया, हरी चीज ज्यादा खाया तो हरे रंग का गोबर मिर्च होगा। वगैरह खाते तो
थोड़ा हरे पतला रंग भी का हो होता है और जाएगा। हरा भी होता तो आपने वो मान लो हफ्ते का ले लिया, क्योंकि ढेर बनता है तो वो ढेर हफ्ते तक लगा रखते हैं, फिर वो दूसरा ढेर बनाते हैं गौशाला वाले। है। हाँ हाँ तो आपने वो ढेर में से जो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते से ज्यादा पुराना गोबर नहीं है वो आपने लाए और यहाँ पे आपने कहीं पे ढेर बना के रख दिया। ढेर बनाने के बाद अब उसने ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपने बस थोड़ा सा उसको फ्लैट कर दिया, उसी के अंदर पानी डाला, मतलब फैला दिया उसको। हाँ, और उसको 2 फुट की हाइट कर दी और उसके अंदर पानी डाल के उसको ठंडा कर दिया। पानी के साथ सारे उसकी गर्मी निकल जाएगी। तो दिन में 1-2 बार पानी छिड़क दो उसमें। दिन में 2 बार करना है, ऐसे 4-5 दिन तक। 4-5 दिन तक। वो ठंडा हो गया, आपने हाथ डाल के देखना है। देखो भाई, पहले बता रहा हूँ, गोबर से आपको बदबू आती हो ये काम मत करना। आपको ऐसा लगता हो कि आपके हाथ गंदे हो गए तो मत करना ये काम। मेहनत का काम है और मेहनत का खेती-बाड़ी काम है भाई। अगर किसी भी बिजनेस में आप ये कहोगे कि हमारे कपड़े गंदे हो गए या हमें इस काम से बदबू आ रही है, तो आप उस काम में कामयाब नहीं होगे। फिर आपने यहाँ पे लाके, ये अभी कम हो गया है, मैं आपको पुरानी फोटो भेज दूंगा। इसका इतना बड़ा 1.5 फुट ऊंचा तो हमने ढेर ऐसे बना ऐसे दिया। ऐसे हाँ, बना दिया टेपर गोलाई में, पेपर में, ट्रायंगल में, टेपर में। हाँ, हाँ। ये इधर से 1.5 फुट है और इधर से इतना ही रहेगा। फिर उसमें पानी मार के आपने इसको ठंडा कर दिया। 2-4 दिन और ठंडा करना है। फिर आपने हाथ डाल के देखा, गर्मी नहीं होनी चाहिए। आप इसमें हाथ डाल के देखो बिल्कुल अच्छा, ठंडा मतलब पड़ा है। 2-4 दिन तो वहाँ पे ढेर में पानी डाल दिया, हाँ, फिर 2-4 दिन इस पे डाल के पानी डाल दिया। देखो बात यह है कि केचुआ जो है वो 35 डिग्री उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। वैसे तो ये 45 में भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे से एक्टिव रहने के लिए इसको 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा टेम्परेचर है। अब आप इसमें हाथ डालो, 35 डिग्री है, उससे कम ही है, 25 होगा। बिल्कुल ठंडा लग रहा है। बिल्कुल ठंडा है, जैसे इसमें फ्रिज का पानी हो ना नवाया। आप इस काम को करें लेकिन बिना ट्रेनिंग के मत करें। पर अलग से भाई ट्रेनिंग देते हैं और इनके चैनल का लिंक और कैसे आप इनसे संपर्क कर सकते हो वो भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भाई सही मायने में पूछो तो पिछले 1 महीने से मैं इसी ट्रेनिंग में, बार बार मुझे कह रहे हो कमेंट्स करके, नरेश भाई वीडियो कम आ रही है, चैनल पे वीडियो कम आ रही है। उसका कारण ये है कि मैं लक्ष्य भाई के पास वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग पे हूँ भाई। हाँ, वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है, सब टाइप की ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, बट आप बिना नॉलेज के मत करना, ठीक है? क्योंकि इसमें ना जैसे छोटी छोटी बारीकियां होती है, हाथ कैसे डालना है, बड़ी सारी चीजें हैं जो स्किप हो जाती हैं। तो और दूसरा सुझाव दूंगा कि आप चालू करो तो छोटे से करना, 1 नहीं तो 2 बेड से चालू करना, ताकि आप उसमें जितनी गलतियां करना चाहो कर लो, गलतियों से सीखो और नुकसान कम होगा, आपका रिस्क कम होगा। फिर आपने इसके अंदर ठंडा कर दिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर केचुआ डालना है। अच्छा, केचुआ जैसे डालने का तरीका क्या है? केचुआ डालने का तरीका आपने ये है कि आपने बराबर केचुआ डाल देना है और 4 स्क्वायर फुट में 1 किलो केचुआ डालेगा। यानी कि 30 फुट की बेड है, हाँ। 4 फुट चौड़ाई है, हाँ। तो उसपे 30 किलो केचुआ डालेगा मैक्सिमम। 4 फुट की Width चौड़ाई है। होगी और 30 फुट की लंबाई है, तो 30 किलो तो केचुआ 4 डालेगा। फीट में जैसे 1 किलो हम केचुआ डालते हैं, हाँ। तो वहाँ से जैसे हम एक साइड से डालते चलेंगे केचुआ, बीचों बीच डाल देना। बीचों बीच डालते हैं, दोनों साइड फैल जाएगा। हाँ। तो हमने 30 किलो केचुआ एक बेड के लिए परमानेंट, तो उसको हमने स्टार्टिंग से ही चाहिए। तो हमारे पास ऐसे केचुआ आएगा, इसके अंदर केचुआ है, हमने भुरभुरा करके उसको पूरे में ऐसे ऐसे फैला अच्छा, मतलब जैसे यूं डाल ये, जैसे मान लो ये केचुआ हमने ले लिया, लिया। तो हम उसको ऐसे ऐसे बुरबुरा करके ऐसे, हाँ तो उसको बीच की एक लाइन में डालते चले जाएंगे। हाँ, इसमें तो अभी खाद ज्यादा है, जब हम किसी को देते हैं तो उसमें केचुआ ज्यादा होता है, केचुआ खाद ज्यादा कम होती है। ये तो मतलब अपना प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है कि आपने पूरा का पूरा 30 किलो एक बारी में नहीं डालना है। सबसे पहले हम डालेंगे 3-4 जगह पे 1-1 किलो केचुआ। 1-1 किलो केचुआ। अगर केचुए को ये अपना नया घर पसंद आ गया तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर बढ़ लेगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसे धूप पसंद नहीं। हाँ। ये लाल रंग का है, दिखता भी आसानी से, इसे चिड़िया वगैरह भी खूब खाती है मजे से, मुर्गियों को मिल जाए तो इसे एक ना छोड़े, तो ये अंदर चले जाएगा। फिर अंदर चले जाएगा तो आपने उसको 5 मिनट तक देखना है। अगर 5 मिनट में केचुआ दोबारा बाहर नहीं आया तो आपकी बेड बिल्कुल ठीक है, आप गो अहेड हो जाओ, अपना पूरा 30 किलो डाल दो। अगर केचुआ बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर या तो अमोनिया मीथेन गैस बन रही है या फिर गर्मी है। और उसको फिर हमने जो पानी केचुआ में डालना डाल दिया उसको वापस उठा ले। नहीं, हमने उसको देखना है, हमने डाल दिया। अगर केचुआ अंदर चला गया हाँ। और बाहर नहीं आया तो मतलब बेड ठीक है। ठीक है। अगर बेड बाहर आ गया, इसका मतलब आपकी बेड में कोई गड़बड़ है। गड़बड़ 2 चीजों में होती है, या तो गर्मी में, हाँ। या फिर मीथेन गैस। मीथेन पॉइजनस गैस होती है, आपने देखा होगा सुअर के अंदर जैसे होता है ना, कई हमारे नाली साफ करने वाले भाई हैं वो मर गए क्योंकि अंदर घुसे और मीथेन गैस सूंघ ली और उसमें बेहोश होकर गिर गए और मर गए। हाँ। कई अखबारों में कई बार आता रहता है। हाँ, नाले वगैरह में से हाँ। बदबू आती है, वो बदबू जो होती है वो मीथेन गैस की होती है, और वो गोबर के अंदर और हर डिकम्पोजिशन वाले मैटर के अंदर होती है, और वो कोई भी गलने सड़ने वाली चीज के अंदर होती है। हाँ, और उसको जलाओ तो वो जलती भी है।
वही आग भी लग बायोगैस जाती है। कई बार देखा गटर से गैस निकली, उसमें आग लग गई। बिल्कुल लगती है। और बायोगैस में भी तो यही होता है, गटरी बनाते हैं तो हम डाइजेस्टर बोलते हैं जिसे। उसके बाद उसमें आप गैस जला लो, आप ईंधन बना लो, तो वो अगर गैस ज्यादा होगी तो केचुआ खुद ब खुद बाहर आएगा। अगर बाहर आ रहा है तो आपको मीथेन गैस हटानी है और आपको ठंडा करने के लिए पानी डालना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी और डिटेल में बातें हैं वो अभी बता देंगे। और अगर वो नहीं आया बाहर तो फिर आपने पूरे के अंदर केचुए को डालना है और फिर उसको आपने पुराली से ढक के अच्छे से पानी डालना है। पानी डालने के लिए आप पाइप लेकर डाल सकते हो, नहीं तो हमारी तरह हमने जो ये कर रखा है, हमने यहाँ फॉगर लगा रखे है, स्प्रिंकलर है, ये हमारे ड्रिप सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना चल जाता है। मतलब बड़े स्केल पे करो तो ये सब करो, नहीं तो आप अपना पाइप लेके भी कर सकते हो। मतलब आपने तो ये लगाया कि आपका बड़ा स्केल पे, काफी बड़े फार्म पे है। हाँ। तो लेबर कॉस्टिंग बचाने के लिए आपने ड्रिप सिस्टम कर दिया। हाँ। ड्रिप में फोग लगा दी। हाँ, ये अपना मिस्टर है, ये अपनी बढ़िया से गर्मी भी मेंटेन रखता है और पानी भी बराबर देगा सबको। ये केचुआ दो ही जगह मरता है, एक तो ज्यादा पानी हो गया तब मरेगा, दूसरा जब कम पानी हो गया। तो ज्यादा पानी ना हो इसके लिए हमने हमेशा ऊंचाई पे इसको बनाना है। आपने देखना मेरा खेत इधर है, ये ऊंचा है और फिर इसको मैंने और ऊंचा कर रखा है। और फिर हमने नाली दे रखी है बकायदा साइड से कि जो पानी यहाँ बरसेगा भी तो ये नाली के अंदर आएगा। तो इसके अंदर अगर ज्यादा पानी बारिश की वजह से या किसान भाई ने धोखे से ज्यादा पानी डाल दिया तो पानी तो रिसाव होकर बाहर आ जाएगा। हाँ। तो तब तो केचुआ नहीं मरेगा। इसीलिए तो हमने नाली बना रखी, प्रोविजन दे रखा है। मतलब पानी ज्यादा पानी होने का मतलब ये कि पानी इसके अंदर रुक खड़ा हो गया। हाँ। तो अगर खड़ा रह गया पानी एक दिन भी ना तो ये सारे मर लेंगे, डूब जाएंगे। ये जमीन के अंदर वाले केचुए नहीं है। तो इसको हमने ऊपर वाली जगह पे बनाना है जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। और दूसरा हमने इसको गर्मियों में तो रोजाना पानी देना है, बरसातों में हमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्दियों में हमने यह है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार पानी देना है। वो हमारे को टेम्परेचर इसमें थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लग जाएगा जब आप करोगे, ठंडा का और उसको देख के होगा। इसमें क्या है कि जैसे आप इसको करोगे, अभी ये केचुआ बिल्कुल फिट है। अगर ये केचुआ सफेद हो रहा होता ना तो उसका सिग्नल ये है कि अगर सफेद हो रहा होता तो मतलब पानी ज्यादा हो गया। अच्छा देखिए, जहाँ से ये व्हाइट दिख रहा है, बीच में ज्वाइंट सा दिख रहा है, ये यहाँ से अंडे देता है। हाँ, ये अंडे देता है यहाँ से। इनमें एक और बात बताऊँ आपको, मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट ना है। अच्छा जी, इनमें कोई शादी ब्याह का भी कॉन्सेप्ट ना है। अच्छा, मेल फीमेल ही नहीं हो तो शादी ब्याह तो कहाँ से रहेंगे? हाँ, ये आपस में ही दोनों मेल है, दोनों फीमेल है, आपस में ही कर लेंगे। ये क्या निकला है? ये इसके वो है, ये व्हाइट सा जो इसने बाथरूम सा किया है, बाथरूम ही है ये बाथरूम का है इसमें। ओके। देखो ये मतलब ये शॉट जो था ना, ये शायद किसी को देखने को मिलेगा कि केचुआ बाथरूम कैसे कलर का करता है, क्योंकि इसकी टॉयलेट तो सबने देखी है, बाथरूम में करेगा ये, मतलब बाथरूम देख लो। इनको ये लगा कि शायद नरेश भाई हमें साथ लेके जाएंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई केचुआ मर जाता है गैस वगैरह की वजह, तो अगर मान लो केचुआ 5 मिनट के बाद बाहर आ जाता है तो वो तो केचुआ हमारा डेफिनेट मरेगा, वो वाला मरेगा। इसलिए सारा नहीं डालना, तो एकदम से सारा नहीं डालना आपने। हमने 2-3 जगह पे बेड पे आधा किलो 1-1 मुट्ठी डाल के देखना है कि वो बिल्कुल बढ़िया से जा रहा है। जब वो सक्सेसफुली चला गया फिर हमने पूरी बेड पे डालना है, फिर पूरी बेड पे डालना। हाँ, इसका पूरा प्रोसीजर है यार। तो अगर मान लो वो केचुआ वापिस बाहर आ रहा है तो मान लो या तो हमारे इसके अंदर मीथेन है या फिर अमोनिया, या तो गैस बन रही है या गर्म है या फिर गर्मी ज्यादा है, तो इसको ठंडा कर दो, उस केचुआ को तब तक स्टॉक में रखो। हाँ, तो वो अलग रखे उसको। हाँ। तो फिर उसको कई दिन के बाद और डाला जाए? 2-4 दिन के बाद डालो? नहीं, तभी आप उसको ठंडा करो, पानी डाल दो, पानी डालो उसके अंदर भर के फिर दोबारा डालो, वो चले जाएगा। तो ये जैसे बेड डाल रखे हैं, हाँ जी, मान लो कहीं धूप है, लेकिन आपका मैक्सिमम अगर हम बेड देखें हाँ, तो पेड़ के नीचे छांव में है सारा का सारा। तो जैसे धूप में अगर कोई बनाता है और छांव में बनाता है, क्या अंतर करना चाहिए? देखो इसमें क्या है, वही वाली बात है, इसको धूप पसंद नहीं है। अब आप इसके लिए चाहे तो पक्का छत डाल दो, चाहे तो आप हरा नेट डाल दो, चाहे तो आप लोकेशन ऐसी चुन लो जहाँ पे पेड़ों की नेचुरल छांव। इसको छांव चाहिए, ये सब खा जाता है। अच्छा, मतलब कोई भी मर्च चीज है, हाँ, मरी हुई चीज है। मैंने भी YouTube पे देखा है, कई लोग ऐसे पागल बना रहे होते हैं कि केचुए को सिर्फ गोबर का ही खाद चाहिए, गोबर गाय का ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हर वो चीज जो कल तक जीवित थी आज वो मर गई, उसको ये डिकम्पोज कर देता है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आपके पत्ते हो, चाहे वो घर का कचरा हो, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए और वो खट्टी चीज नहीं होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। जैसे किसान भाइयों में आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे लेक्सेट आवाज भाई ने मैं बताया था कि घर का हम जो रॉ मटेरियल है, जैसे सब्जी वगैरह का है, रसोई का, किचन का, वो भी डाल सकते हैं। तो उसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, नींबू ना हो। हाँ, नींबू ना हो, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, ये सब नहीं डालना। ये चीज मतलब खट्टी कोई भी चीज, ज्यादा खट्टी चीज नहीं डालनी इसके अंदर। और लस्सी वगैरह भी मत डाल देना भाई, वो भी खट्टी होती है। लस्सी कभी ये सोचो चलो भाई केचुआ से लस्सी पिला दे, घर की लस्सी बन रही है, देखो खट्टी चीज कोई भी ना हो, मतलब कहने का मतलब यही है। मैं अपने जितने भी ट्रेनिंग में भी आते हैं सबको बोलता हूँ, भाई मैं कौन हूँ तुम्हें कुछ भी बोलने वाला। आप अपना एक्सपेरिमेंट करो ना, बस ये है कि संभल के करो। आपको लगता है क्या ये खा सकता है, आप 1 स्क्वायर फुट के अंदर निशान बना के और डाल के देख लो,
आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद करो, बाकी नहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना तो यहाँ आ जाओ, हम सिखा देंगे। सही बात है। सीधी बात है इसमें तो। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी खाद तैयार कर देता है। और इसके अंदर एक एक बेड से मैंने जैसे बताया 750 किलो आपकी केचुआ खाद मिल गई। आप 750 इंटू 10 करो, कितना हो गया? 7,500। 7,500 आपकी मात्र ये जो बेड है ना, ये 4 फुट बाय 30 फुट, हाँ 2 महीने में आपको इतने की मिल रही है। अगर आप 10 किलो के हिसाब से मार्केट कर लो, किसान भाई है आपस में किसानों को मार्केट कर रहा है तो वो 5 रुपए का किलो का रेट दे रहा है। मान लो इसमें से 2 महीने में 7,500 रुपये का हाँ हमारा वर्मी कंपोस्ट निकलेगा। हाँ, अगर आप कट्टे की पैकिंग कर रहे हो, उसमें थोड़ी कॉस्टिंग भी लग रही है, हाँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसमें 5 रुपए किलो भी मिल गया। आपको कितना फिर मिल गया इसमें? कम से कम भी आपको 3-3.5 हजार रुपए मिल गए। 3,500 के आसपास। 3,500 एक बेड से मिल गया। आपने 10 बेड डाल रखी हैं, आपको फिर मिल गए 30 से 40 हजार रुपए आपको 2 महीने में मिल रहे हैं मात्र 10 बेड से। और ये 10 बेड मैंने सिर्फ बाउंड्री पे लगा रखी है। अगर ये जो कोई भी किसान भाई अगर इसको पूरा 1 एकड़ में करना चाहे तो 4/30 के कितने बेड डल जाएंगे, देख लो। वो कर लो कैलकुलेटर, है ना। तो ये समझो कि मतलब लगभग मेरा हिसाब जो है 2 महीने में हाँ। एक किसान भाई लगभग 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। अगर 1 एकड़ में उसने बेड लगाया तो एक बार में। 1 बीघा में 1 लाख से ऊपर आप कमा सकते हो। और मैं सजेशन यही दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम बनाने में कम आती है, मार्केटिंग में ज्यादा आती है। मार्केटिंग में ज्यादा आती है। तो आप उतना बढ़ाएं जितना आपको लगता है कि आपका बिक जाए। हाँ। या उसको हम आगे बेड बना करके और चलो वर्मी कंपोस्ट हम स्टॉक भी कर सकते हैं पैकिंग करके, लेकिन हमें केचुआ का तो जीवित रखने के लिए इसको तो बार बार गोबर चाहिए खाने के लिए। हाँ। तो हम अगर हमारा केचुआ नहीं बिक रहा है, हमारा वर्मी कंपोस्ट तो चलो एक स्टोर में स्टॉक कर लिया, लेकिन अगर हमने केचुआ हमारा नहीं बिका तो हमें आगे बेड डालनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो इतना ही करे किसान भाई जितना वो संभाल सके। हाँ। मार्केटिंग के तौर पे लगाए या वैसे लगाए। आप अगर सक्सेसफुली करोगे ना, आप ही के अगल बगल में इतने किसान आप पे आएंगे जो बोलेंगे हमें केचुआ दे दो। मतलब मेरे को अगर दिन में 100 कॉल आते हैं ना, उनमें से 15 कॉल सिर्फ केचुआ खरीदने के लिए आते हैं। हम इतने दूर पहुंचा नहीं पाते। मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई आपने लोकल से पता कर लो, काम में ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्यों बढ़ाना, आपको भी महंगा पड़ेगा, मेरे को भी दर्द है। सही बात। अच्छा एक बात और बताओ चलते चलते कि किसान भाइयों को केचुआ जैसे आप डिलीवर करते हो नजदीक में ही, तो वो उसका मेथड क्या है? मेथड बता देता हूँ, पर हम डिलीवरी ज्यादा दूर नहीं करते क्योंकि सर मेरा ये है, मेरे पास रास्ते में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। मैं पहले तो ये बता दूं अपने किसान भाइयों को, आप हमारे यहाँ से केचुआ आके फार्म से ले जा सकते हो। मैं बहुत ज्यादा दूर केचुआ नहीं देता क्योंकि उसके अंदर मेरी गारंटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाला अगर 2 दिन लेट हो गया तो केचुआ मर जाएगा। बड़े सारे आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम केचुआ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, उसमें थोड़ी मुश्किल रहती है। बट इसका प्रोसेस जो है वो सिंपल है। हम इसको क्रेट में डालते हैं, फिर आप उसके अंदर चुन्नी या फिर कोई भी पतला कपड़ा कॉटन का वो लगा के हम उसके अंदर केचुए को उसी का खाने के साथ पानी दे के फिर बंद कर देते कि हवा का संचालन होता रहे और पानी और उसकी खुराक उसमें मेंटेन रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 दिन पानी लगेगा तो ये काम खराब हो जाएगा। बट हाँ, अगर 45 डिग्री और ट्रक के अंदर 55 हो गया तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके अंदर आप इसको ट्रांसपोर्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये आपका 4 या 3 दिन तक हमने इसको ट्रांसपोर्ट कर रखा है। 4थे दिन तक भी ये बिल्कुल ठीक से ट्रांसपोर्ट हो रखा है। हमने यूपी में कई जिलों में कर रखा है, राजस्थान में कर रखा है, हिमाचल में भी गाड़ियां गई हुई है। तो ये 4 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके बाद इसमें समस्या आ सकती है अगर 45-50 डिग्री सेल्सियस आपका रोड पे हो रहा है तो किसान भाइयों आपने जाना, समझा और देखा कि गोबर से लाखों कैसे कमाए। इसी के बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर केचुआ खरीदना चाहते हैं या वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहते हैं, लक्ष्य भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना प्रॉपर एड्रेस और ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिसके साथ किसान भाई आपसे संपर्क कर सके वो उन्हें बताओ। 9811872612 हमारा नंबर है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, ऑर्गेनिक एकड़ नाम से, वो लिखा आ रहा है नीचे और टाइटल के अंदर भी टैग हुआ वो आपको दिख रहा होगा नीले रंग का। आप उसको क्लिक करोगे सीधा मेरे चैनल पे आ जाओगे। मेरे चैनल पे भी आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, हमने डिटेल में बना भी रखी है। और हमारा जो ये फार्म है वो दिल्ली के अंदर पड़ता है। दिल्ली के अंदर जटखोड़ नाम से गाँव है। आप ऑर्गेनिक एकड़ गूगल पे टाइप करोगे ना, वो गूगल आंटी आपको नक्शा भी दे देगी। आप भी गूगल आंटी की मदद से हम यहाँ पहुँच पाए थे। चलिए किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करो और गोबर से लाखों कमाओ। मिलते हैं किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।